ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज इस वीडियो के अंदर हम मोटापा कम करने की, यानी शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने की, यदि पेट बढ़ा उसको कम करने के बारे में चर्चा करेंगे। वेट को कम करने के लिए इस वीडियो के अंदर 3 स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे हम, जिसमें पहला एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधि द्रव्यों का क्वाथ बना के आपको बताएंगे जो पीने से आपका मोटापा कम हो सकता है। दूसरा हम खाने पीने के बारे में, आहार विहार के बारे में, पथ्य अपथ्य के बारे में ऐसे 5 टिप्स बताएंगे जिनका पालन करने से आपका वेट कम हो सकता है। और तीसरा वेट कम करने के लिए एक ऐसा आसन बताएंगे जिसको त्रिकोणासन बोलते हैं। त्रिकोणासन को कैसे किया जाता है और उसके बाद में एक एक्सरसाइज होती है वो आपको करके दिखाएंगे, तो उससे वेट कम होता है। तो सबसे पहले हमें पता करते हैं कि ऐसा कौन सा एक क्वाथ है जिनको लगातार पीने से वेट लॉस होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि 3 ऐसी औषधियों का क्वाथ, जिसके अंदर सबसे पहले आता है लौंग, 2 नंबर आता है दालचीनी और 3 नंबर पर आती है जीरा। लौंग जो होता है इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होती है। और लौंग जो है हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ये हमारे शरीर में वेट को कम करता है। नंबर 2 जो दालचीनी है, इसको परंपरागत रूप से वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा औषध द्रव्य माना गया है। दालचीनी हमारे शरीर के अंदर वेट को भी कम करता है और फैट को भी कम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त जमा चर्बी को, वसा को कम करता है। ये लिपिड प्रोफाइल को कम करता है, ग्लिसराइड को भी कम करता है, बीपी शुगर दोनों को भी कम करता है। इसके बाद में तीसरा जो औषध द्रव्य है वो है जीरा। जीरा को आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा सुपाच्य औषध द्रव्य माना गया है। ये हमारी पाचकाग्नि को बढ़ाता है और हमारी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करने की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा जो चर्बी है वो कम हो जाती है। अब हम इस काढ़े को बनाने का तरीका बताएंगे और इसको कैसे लेना है ताकि इसको लगातार लेने से हमारा वेट कम हो सके। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि वेट जो बढ़ा है, अतिरिक्त चर्बी बढ़ी है, फैट जो बढ़ा है, इसका कारण का पता लगाना जरूरी है। यदि किसी रोग की वजह से हुआ हो, शुगर की वजह से, थायराइड की वजह से, या कोई कब्ज प्रकृति का है, स्थूल प्रकृति का है, तो पहले उस रोग को दूर करना चाहिए और उसके बाद में वजन को कम करने वाली दवाई लेनी चाहिए। यदि प्राकृतिक रूप से फैट बढ़ा है, अतिरिक्त चर्बी है, तो उसमें ये जो काढ़ा बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके लिए हमारे को ये करना होगा कि 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम जीरा साबुत हम ले लेंगे और इन तीनों को अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लेंगे। उस पाउडर को एक कांच के बर्तन में एयर टाइट करके रख लेंगे और ये ध्यान रखना होता है कि इस बने हुए पाउडर को सीधे सूरज की रोशनी में नहीं रखना होता है और न इसको नमी वाली जगह में रखना होता है। ये जो हमने चूर्ण बनाया है, तीनों को 50-50 ग्राम दिया है, यानी 150 ग्राम चूर्ण बनाया है। इसका लेने का तरीका ये है कि इसका 5 ग्राम यानी 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में बॉईल करना होता है। जब 8 से 10 मिनट लगातार हम इसको बॉईल करेंगे तो इसका 1/4 हिस्सा पानी उड़ के कम हो जाएगा। तो ये 3/4 हिस्सा जो बचा है इसको ठंडा करके छान कर हल्का सा सुपोषण हो उसको पीना चाहिए। और इसको कोशिश ये करें कि सुबह खाली पेट पिए और आप लगातार 30 दिन तक इस क्वाथ का उपयोग करोगे तो आप ये पाओगे कि आपके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ गया है और आपका धीरे धीरे वेट कम हो रहा है और आप अपने आप को थोड़ा हल्का फील करोगे। और आप ये देखोगे कि आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी है, जो वसा जमा है वो कम होना शुरू हो गया है। आपका जो ज़्यादा जो वेट है, जो उभार है, जैसे आपके थाई प्रोदूस अंगों वो कम होना शुरू हो गए हैं और आपको अच्छा हैप्पी फील होगा। तो आपको पता चलेगा इससे वेट धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। दूसरी जो विधि है उसमें ये बताया गया है कि 5 ऐसे आहार विहार, पथ्य अपथ्य खाने के टिप्स हो जिससे हम अपना वेट कम कर सकते हैं। जो 5 टिप्स है उसमें सबसे पहला आता है चीव यूर फूड प्रॉपरली, यानी हमारे खाने को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि आपके जो खाने का जो पाचन है वो मुंह से शुरू हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं तो हमारी लार के अंदर जो एंजाइम निकलते हैं वो स्टार्च को मुंह में पाचन कर देते हैं। और बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते थे कि जो काम हमारी
दांतों को करना होता है वो आंतों से नहीं करवाना चाहिए, यानी कि हमारे दांतों से खाने को इतना ज़्यादा चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि पानी के समान बन जाए, तो बहुत जल्दी हजम होगा और आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। वजन कम करने के 5 टिप्स में दूसरा है संतुलित आहार विहार, यानी कि हमारे को बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। काफ़ी लोग जो वेट करने के लिए दवा लेते हैं वो भूखे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेना बिल्कुल कम कर देते हैं, जो कि वजन घटाने के तरीके में बिल्कुल ही गलत है। यदि आप संतुलित आहार लेते हो, आपके आहार के साथ में आपका प्रोटीन भी है, फैट भी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप फाइबर भी ले रहे हैं, तो ये अच्छा रहता है। तो आपकी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए और आपकी डाइट में साइट्रिक एसिड भी होना चाहिए, खट्टे फल होना चाहिए और इसके साथ में आपको सैलड और फ्रूट का भी सेवन करना चाहिए, ताकि आपका जो बैलेंस डाइट होगी ये वजन घटाने में कारगर होगी। संतुलित आहार के बाद में तीसरा जो टिप्स है वो है आपका, एक आता है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर को वजन कम करने में बहुत ही अच्छी औषधि माना गया है, बट इसका ध्यान ये रखना होता है कि एप्पल सीडर विनेगर को सुबह के टाइम लिया जाता है और इसको सीधा नहीं लिया जाता है। सीधा लेने से हमारे ये स्टोमक में आमाशय में पेप्टिक अल्सर पैदा कर सकता है, दांतों की इनेमल को भी खराब कर सकता है। तो एप्पल सीडर विनेगर लेने का ये तरीका है कि 15 से 20 ml लेकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह मिलाए और डाइल्यूट करने के बाद में ही ले, उसको थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पिए, तो वजन कम करने में बहुत ही अच्छा कारगर औषधि द्रव्य है। वजन कम करने के 5 टिप्स में चौथे नंबर पर जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है अंतरायिक उपवास, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब खाली पेट रहना नहीं होता है, बुखार रहना नहीं होता है। आयुर्वेद में ये बताया गया कि शाम का खाना सूरज ढलने से पहले खा लेना चाहिए और अगले दिन सुबह उगने से बाद में खाना खाने चाहिए, और शाम के सुबह के खाने के बीच यदि 16 घंटे का अंतर रखा जाए तो ये आपको वजन कम करने में बहुत ही सहायक कारगर होता है। और वजन कम करने में 5वीं जो औषधि है या जो टिप्स जो बताए गए हैं वो है नमक और चीनी। कोशिश ये करें कि आपके खाने में, आहार विहार में नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो क्रोनिक रूप से फैटिग होते हैं, काफ़ी पुराना मोटापा होता है, उनके अंदर यदि नमक को भी कम कर दिया जाए तो 2 से 3 किलो वजन कम हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि नमक आपको जहाँ भी लेना हो, जिस फॉर्म में लेना हो, तो आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये कि चीनी की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए और जहाँ तक कोशिश हो चीनी न लेकर इसकी जगह गुड़ का सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे वजन को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। वजन कम करने में तीसरा जो हमारा स्टेज है, तीसरा जो चरण है वो एक आसन है, उसको बोलते हैं त्रिकोणासन। और वो त्रिकोणासन करने से लगातार आप ये जो औषध द्रव्य ले रहे हो, ये जो कवाथ ले रहे 3 चीज का, लौंग, दालचीनी और जीरा, इसके कवाथ के साथ साथ में यदि सुबह के समय आप त्रिकोणासन करते हो, और त्रिकोणासन करने के बाद एक एक्सरसाइज होती है, यदि वो आप लगातार करते हो तो आपका रैपिड वेट लॉस होता है और उसमें वजन आपका बहुत अच्छी तरह कम होता है। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणासन कैसे करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच की गैप 3 फीट से ज़्यादा करें। आप राइट साइड में झुकने के लिए राइट पैर को इस साइड में करेंगे और राइट हाथ को भी नीचे की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ हम देखते रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी ओर करने के लिए पैरों को खुला कर लेंगे और लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे लेफ्ट पैर की तरफ धीरे धीरे ले जाएंगे, सिर को इस तरह रखेंगे और राइट हैंड को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखेंगे और चेहरे से उसको देखते रहेंगे, उसकी तरह रहेगा। अब धीरे धीरे वापस हम उसी अवस्था में आ जाते हैं, पैरों को इकट्ठा कर लेते हैं। इस दूसरी क्रिया में पेट बड़ा हो तो इसमें हम दोनों पैरों को जोड़ लेंगे और दोनों हाथों को धीरे धीरे पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिसका पेट बड़ा हो धीरे धीरे करे और दोनों पैरों अंगूठों को पकड़ेंगे। उसके बाद में और बेंड करते हुए दोनों हाथों को धरती पर रखेंगे, पैरों की सीध में रखेंगे, जितना देर तक रह सके रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। अब ये जो 3 टाइप के अलग अलग स्टेज बताए गए, इनका हम अच्छी तरह यदि फॉलो करते हैं तो हम वजन को अच्छी तरह कम कर सकते हैं। अब इसके लास्ट में एक चीज़ और आती है, क्या तेजी से वजन करना उचित है? इसमें जो विशेषज्ञ है, मेडिकल रिसर्च हुई है, उसमें ये बताया गया है कि 1 सप्ताह में आप 0.45 kg से 0.9 kg तक, यानी कि 1 महीने
महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 किलो तक वज़न कम करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 किलो हर महीने वेट कम कर सकते हो। इससे ज़्यादा यदि आप वेट लॉस करते हो तो उस कंडीशन में आपके शरीर में मसल्स में पेन होगा, मसल्स लॉस होगा, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, शरीर में कमज़ोरी महसूस होगी और हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो वेट कम करें, ज़रूर करें, पर बहुत ज़्यादा रैपिड जो फैट लॉस है वो नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे यानी 1 महीने में 3 किलो लगभग वेट कम करें तो ये ठीक रहता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।